अगर हमारी मिट्टी समृद्ध हो पाती है, अगर उसमें कम से कम 3% जैविक सामग्री होगी, तो हम अब दुनिया के 6 बड़ी समस्याओं को कम कर सकते हैं। हम सभी के लिए खाना उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि पौष्टिक खाना उपलब्ध करा सकते हैं। मिट्टी में रहने वाली जीव पनप सकते हैं। हमारा ग्रह बहुत ठंडा हो सकता है। हम सभी के लिए पानी सुरक्षा कर सकते हैं और हम अपने किसानों की आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ऑर्गेनिक फूड ही खरीदना चाहिए या हमें पेड़ लगाने चाहिए? क्या करना चाहिए? हम जो भी करते हैं उसके प्रति हमें सचेत रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। बट जिस तरह की मिट्टी की हालत हो गई है, उसको देखते हुए हमें बहुत बड़े पैमाने पे काम करना होगा। इसका क्या मतलब है? क्या हम किसानों को जाके बोलें कि आप कीटनाशकों को ना लगाएं, या फिर हम फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दें? नहीं। आज हमारी इकॉनमी और हमारा रहन सहन इस तरह का हो गया है कि ये संभव ही नहीं है कि हम रातों रात फर्टिलाइजर्स या फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर दें। तो हम मिट्टी को कैसे बचाएं? हमें सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया भर में मिट्टी में कम से कम 3% जैविक सामग्री हो, और इसके लिए हमें राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं सदगुरु से। अगर आप खुद को एक भूमित्र के रूप में रजिस्टर करते हैं, क्या आप एक भूमित्र हैं? मैं खुद को एक कीड़ा कह रहा हूं। हेलो। कीड़ा कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ मूर्ख सोचते हैं कि कीड़ा बुरी चीज है। आप कीड़े के जीवन का नतीजा हैं। कीड़ा आपके जीवन का नतीजा नहीं है, ये जान लीजिए। ये जीवाणु और कीड़े और मकोड़े जो कर रहे हैं, उसके नतीजे के रूप में ही हम यहाँ हैं। तो इसे भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने दिमाग में ये नहीं डालना चाहिए कि हम उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन हैं। नहीं, हम निश्चित रूप से एक ज्यादा बड़ी संभावना है, लेकिन क्या हमने दुनिया में वो संभावना पैदा की है? निश्चित रूप से नहीं। हमने हर दूसरे जीवन को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो ये हमारी कोशिश है। मैं कंपोस्ट, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये अक्सर होता है। अभी पिछली 2 विजिट्स में मैं खासकर कैलिफोर्निया में करीब 1 महीने रहा, और मैंने देखा कि हर कोई कहता है नहीं, मैं अपने वेजिटेबल वेस्ट को कंपोस्ट करता हूँ। वो कितने किलोग्राम है? शायद 1 किलो, या शायद आधा किलो, शायद 2 किलो। आपने 8 संतरे खाए। ये अच्छा है, बढ़िया है कि आप ऐसी चीजें सोचते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है। और कोई कह रहा है, ये बड़ा लोकप्रिय हो गया है, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया काम है। कोई कुछ बड़े फार्म की बात कर रहा है, कुछ 8 एकड़ किसी ने रीजनेबिलिटी फार्मिंग अपना ली है। हाँ, एक उदाहरण के तौर पे ये शानदार है, लेकिन ये समाधान नहीं है। क्योंकि आज मान लेते हैं इस पूरे इलाके को, हम इस मिट्टी को बहुत उपजाऊ और बढ़िया बना देंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली पीढ़ी इसे इसी तरह रखेगी। वो शायद कुछ और कर दें, उसकी खुदाई कर दें, कुछ भी कर दें। तो हम इसके साथ ये करेंगे कि इस करीब 20,000 एकड़ में से 70% को हम संरक्षित करने का संकल्प ले रहे हैं, ताकि कोई भी पीढ़ी इसे बदल ना सके। ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम दुनिया में नीति को बदलने की बात करते हैं, तो इसका यही मतलब है। एक बार नीति में बदलाव हो गया, तो अगली पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी इसे बदल नहीं सकती। कोई और कल एक नया मालिक इसे जोत नहीं सकता और अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यही जीवन का तरीका हो जाएगा। तो इसलिए जब आप किसी इतनी विशाल चीज को देखते हैं, तो ये जरूरी है कि आप एक छोटा 1 डिग्री का बदलाव लाएं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जब मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, तो धरती पर ये पूरा आर्थिक इंजन एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आपने अभी एक यू टर्न मारने की कोशिश की, तो ये डूब जाएगा और बहुत लोग कष्ट में आ जाएंगे। देखिए, कल सुबह अगर आप सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर बंद कर दें,
तो मेरा विश्वास कीजिए, धरती की कम से कम आधी आबादी 1 या 2 सालों के अंदर खत्म हो जाएगी। ऐसा करना संभव ही नहीं है। कल सुबह अगर आप सारे फॉसिल फ्यूल को बस यूं ही बंद कर दें, तो फिर से शायद आधी आबादी इसके कारण मर जाए। ये ज़रूरी है कि हम बचकानी क्रांतियों के बारे में न सोचें। हमें एक बहुत ही समझदारी भरा विकास चाहिए। आपको करना बस ये है कि इसमें 1 डिग्री का बदलाव लाएँ और उसे थामे रखें। आप उसे तभी कायम रख सकेंगे जब ये हर देश की नीतियों में लिखा हुआ हो। आप इसे थामे रखिए। अगर आप पर्याप्त तक इंतज़ार करेंगे तो ये यू टर्न ले लेगा। तो इस आंदोलन का मकसद ये है, ये आंदोलन किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन उन लोगों के खिलाफ भी नहीं है जो धरती को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन वे धरती को ये नुकसान इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम सब ये खरीद रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। हम सब इस पूरी चीज का हिस्सा हैं। तो ये इस सब के बारे में नहीं है। जरूरी चीज ये है कि मिट्टी, यानी हम खेती की मिट्टी की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी ट्रॉपिकल जंगल में जाएं तो जैविक तत्व 70% से ज्यादा होगा। वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बात है खेती की मिट्टी। मैं खेती की मिट्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मिट्टी का वो हिस्सा है जो धरती के भूभाग का करीब 77% है, जिसकी हर दिन इंसान देखभाल करते हैं। हम जिस जमीन की देखभाल कर रहे हैं, अगर आप उसे नहीं बदलते तो दुनिया के रेगिस्तानों और जंगलों को बदलना ये क्या है? जाहिर है कि आपकी समाधान में दिलचस्पी नहीं है। आप बस उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये मनोरंजन है। मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजों की बात करना जिन्हें बदलने के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं हैं, वो सिर्फ मनोरंजन है कि नहीं? तो खेती की जमीन वो जमीन है जिसकी हम रोज देखभाल करते हैं। खेती की जमीन वो जमीन है जिसके साथ हमारा रोजी रोटी का एक गर्भनाल जैसा जुड़ाव है हर रोज। इसे बदलना चाहिए क्योंकि ये धरती पर जमीन का 70 या 77% से ज्यादा हिस्सा है। इसे बदला जा सकता है।